जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। मैं सोचती हूँ छोटी रीडिंग करूँ, लेकिन रीडिंग इतनी लंबी हो जाती है कि व्हाट शुड आई से। गुड, रीडिंग बहुत अच्छी आई है। थोड़ी सी दिक्कत तो है, बट कार्ड देखिए, सबके सब कब के कार्ड हैं। इमोशन ही इमोशन, फीलिंग ही फीलिंग, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। प्यार जैसे ओवरफ्लो, अनकंडीशनल लव। तो रीडिंग का शुरुआती देख के आप समझ जाइए कितनी टॉप लेवल की रीडिंग आ चुकी है। आई डोंट नो किससे रेजोनेट होगी, क्योंकि रीडिंग हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं किससे रेजोनेट होगी, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर आप हो सकते हैं सैड, क्योंकि यहाँ पर किसी का नज़रिया बदल दिया गया है, किसी को पनिश किया जा रहा है। ब्लैक मैजिक वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई चाहता है कि आपकी लाइफ में सुख समृद्धि चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपको फील ना हो, आप हमेशा डिप्रेस रहें, सैड रहे। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे रखी है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको कर्ज कर रहा है। क्योंकि मैं वही लैंग्वेज बोलनी मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मे बी आप अंदर से, ये गलती आपकी भी हो सकती है। मे बी आप अंदर से, जैसे आपसे कोई टैरो रीडर है, जैसे मैं हूँ, मैंने आपसे कहा आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, नहीं तो चलने वाला है, ठीक है। आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपकी किस्मत खुलने वाली है। एंड आप अंदर से क्या बोल रहे हैं? घंटा हो चुका है ऐसा। ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, इनको ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जो आपके दिल में आ रहा है। वो तो सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, वो मैं कैसे जान सकती हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जैसे आप अपने अंदर से खुद को कोस रहे हैं, कभी कभी इंसान खुद को भी कर्स करने लगता है उल्टा बोल के। किसी ने आपसे कह दिया सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये दिक्कत वो, अरे अच्छा होगा तो होगा, उसमें इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। कैसे होगा वो डिवाइन की मर्जी है, वो उनकी दिक्कत है, वो कैसे करेंगे वो उनको पता है। अगर हम लोग को इतना पता होता तो हम लोग की लाइफ में झंड क्यों होता, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है। फर्स्ट था 17, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। डिवाइन ने दिया तो है काफ़ी कुछ आपको, लेकिन कोई शत्रु है आपका जो जिसने आपको लटका के रखा है, या तो वो पनिश कर रहा है आपको ब्लैक मैजिक करके, जिससे कि आपको ये सारे सुख मिल ना सकें। क्योंकि वो सोच रहा था ये सारे सुख उसको मिलने चाहिए थे, उसको नहीं मिले, आपको मिल गए, तो वो जलसी निकाल रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका नज़रिया पलट देना, मतलब क्या है, आप दुखी रहें, आप हर चीज़ में कमी निकालें, आप नेगेटिव हो जाएं, आप डिप्रेस हो जाएं। पास्ट में क्यों बुरा हुआ था, अभी तो अच्छा हो रहा है, वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन पास्ट क्यों बुरा था, पहले क्यों गलत हुआ, पहले उसका हिसाब किताब चाहिए मुझे। तो ये एनर्जी अगर आपके अंदर आ जाएगी तो भाई जो प्रेजेंट है वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। नंबर है आपके लिए 17 एंड 9, 12, 10, 6, 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आ चुका है, अब आपके पार्टनर की होगी रीडिंग, ठीक है। स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आपको देख रहे हैं स्टार की तरह। तो क्या दिक्कत है, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, स्टार क्यों आया है यहाँ पर। तो बहुत आ गए, डिवाइन थोड़ा सा बताइए स्टार क्यों आया है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है, या फिर ये भी दिख रहा है कि आपको स्टार, आप काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है थोड़ा सा 17, 11, 28, 10 की एनर्जी। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। मे बी आपके पार्टनर ने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, एंड अब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इन्होंने दुनिया की सच्चाई देख ली है, इनके सामने कोई नेकेड ट्रुथ आ गया है, जिसके बाद से आपके पार्टनर को लगने लगा है कि ये सब मतलब बकवास होता है, लोग क्या कहेंगे, डिफरेंसेस, ये सब बातें जो होती हैं, लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में आने से पहले सोचते हैं, ये सोच रहे हैं ये सब बकवास है। अगर सच्चा प्यार है तो है, उसमें फिर इफ बट नहीं होना चाहिए, एंड अगर इफ बट है तो फिर सच्चा प्यार ही नहीं है। 10 की एनर्जी, यस। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वैंड, यस, ये आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप बहुत ही, मतलब ईश्वर की तरफ से आपको ब्लेसिंग बहुत सारी मिली हुई हैं, एंड आप ब्लेस्ड पर्सन हैं।
इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की मेंटालिटी चेंज हो रही है। आप इनके लिए एग्जाम्पल की तरह हो सकते हैं, आप इनके लिए मोटिवेशन की तरह हो सकते हैं। मे बी आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा तगड़ा करके दिखा दिया है जिसकी वजह से आप एक एग्जाम्पल बन चुके हैं, एंड आपके पार्टनर उसी एग्जाम्पल को लेकर के आपकी तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी माइनस में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये तो हिम्मत दिखाने को तैयार है, लेकिन जब एक इंसान बिल्कुल फुस होगा तो दूसरा इंसान चाहे कितना भी एक्साइटेड क्यों ना हो, क्योंकि जैसे गाड़ी के चारों पहिए कहिए कि वो 4 पहिए 2 पहिए जो भी मान लीजिए, वो दोनों जो है सेम फ्रिक्वेंसी पे होने चाहिए। अगर एक में एक पंक्चर भी होता है तो दूसरा मतलब गाड़ी चलेगी नहीं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी माइनस में है। एंड इसके पीछे भी यही रीज़न हो सकता है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि आपका यूनियन ना हो, क्योंकि जब आपका टाइम बढ़िया आ जाता है तो भी आपकी शादी भी होगी, आपका पार्टनर भी आएगा, आपको लव भी मिलेगा। तो कोई जानता है पहले से कि अगर ये हो गया तब तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि जब पार्टनर अभी आपका नहीं आया है तब तो आप इतना कर रहे हैं, तो जब आ जाएगा तब क्या होगा। इस वजह से आपको आपका नज़रिया उल्टा कर दिया है। तो डिवाइन 9 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, इसको क्लियर कीजिए। मून की एनर्जी, आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन, अच्छा आप में भी चांद की तरह खूबसूरत हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे 18+ थॉट भी हैं आपको लेकर के। आफ्टर मैरिज ये किस तरीके से क्या करेंगे, सारी चीज़ें ये सोचते रहते हैं। 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ट्रेडिशनल हैं। इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक अपनी फीलिंग को हाइड करके रखा है या फिर कंट्रोल करके रखा है। इन्होंने सोचा था कि सारी फीलिंग आपसे शादी के बाद ही एक्सप्रेस करेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये 10 की एनर्जी थी एंड ये हो गई 9 सन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो बिल्कुल फ्री फ्लो में, जैसे इन्होंने यही सोच रखा है कि शादी के बाद जब भी अपना दिल खोल के आपके सामने रखेंगे तो आप भी देख के बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि मतलब ये व्यक्ति आपसे इतना लव करता है, इतना प्यार कोई अपने अंदर कैसे छुपा सकता है। आप कोई आपके फेस की खुशी जानने के लिए आपके पार्टनर ने बहुत सारी फीलिंग अभी छुपा के रखी हैं, एंड ये उसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप लोग एक दूसरे के सामने होंगे एज ए हस्बैंड वाइफ। लेकिन यहाँ पे ये लटके हुए क्यों हैं, ये स्टक हो गए हैं, स्टक आप ही की वजह से हुए हैं। डिवाइन ये बताइए कि ये स्टक क्यों हो गए हैं। मदर ऑफ पेंटिकल, मदर ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपका फोकस तो इन पे है ही नहीं, आप तो अपने काम में बिजी हैं, या फिर आप लोग आपकी एनर्जी मैच नहीं कर पा रही है। देखिए यहाँ पे सारे कप के कार्ड हैं, ये सब आपके पार्टनर के इमोशन हैं, लेकिन आपके इमोशन बिल्कुल डिफरेंट हैं, मटीरियलिस्टिक, मनी माइंडेड, लॉजिकल, प्रैक्टिकल। तो इनको लग रहा है कि मैं ही तो अकेला एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ एंड मेरा पार्टनर तो बिल्कुल डिटैच सा दिखाई पड़ रहा है। इनको लग रहा है जैसे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है इनको। तो ये हो गया था 19, 19, 12, 31 एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो का मतलब ये है कि आपके पार्टनर तो आपके एम्प्रो बनने की सोच रहे थे, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद आप इनकी एम्प्रेस बनना नहीं चाहते हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन, डॉटर ऑफ कप। देखिए अब ये आ रही है आपकी एनर्जी, क्वीन, मतलब यही क्वीन ऑफ कप वाली आ रही है। मतलब आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये कप भी देखिए ब्लैक है, मतलब इमोशन सारे काले पड़ गए हैं। मतलब क्या है कि या तो बहुत लेट हो गया है या फिर मन डिप्रेस हो गया है। ओके, जैसे सब लोग कहते हैं मन के जीते जीत है, तो वही वाली कंडीशन है, लेकिन आपका मन हार गया है। मे भी आपको लगता है कि अब ये 10 ऑफ कप का ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, अब बहुत लेट हो गया है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, अब कहाँ किसी की मैरिज होगी, अब कौन मिलेगा मुझे। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या फिर अगर आपके पार्टनर में भी आप सिंगल हैं, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपकी लाइफ में आपको लगता ही नहीं है कोई है, तो ये आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर हैं, ठीक है, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, अब बहुत लेट हो गया है, अब फीलिंग नहीं बची, अब इमोशन नहीं बचे, इस तरह की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ को तोड़ने वाली एनर्जी है, जैसे किसी ने आपकी स्ट्रेंथ तोड़ दी है। जजमेंट की एनर्जी है, कोई ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई चाहता नहीं है कि आपको ये सारे सुख मिले, एंड कोई चाहता है कि आप सिर्फ नेगेटिव मैनिफेस्ट करें, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। 6 ऑफ कप, डिवाइन 6 ऑफ कप को क्लियरिफाई कीजिए, द हायरोफेंट। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे आपने किसी को बता दिया अपनी लव लाइफ के बारे में, वो व्यक्ति आपका शत्रु बन गया है किसी भी तरीके से। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, नेबरहुड में कोई हो सकता है जिसको आपने बता दिया कि आप लोगों का बचपन का प्यार है, या फिर बहुत पुराना लव है, या फिर पास्ट लाइफ जैसी फीलिंग आती है आपको।
उस व्यक्ति ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी मतलब हाई प्रीस्टस टाइप की एनर्जी है। वो व्यक्ति ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया है या कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें की हैं। 5, 6, 11 जस्टिस की एनर्जी, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर आप लोग एक हो गए तो उनके साथ इनजस्टिस होगा। या फिर मुझे लव ट्रायंगल की भी एनर्जी आ रही है। मे बी आप जिस व्यक्ति से लव करते हैं उससे कोई और लव करता है, एंड आपने उसी को बता दिया कि भाई मुझे तो इससे शादी करनी है, मुझे तो इसके साथ रिलेशनशिप में आना है। एंड उस व्यक्ति ने मौके पर चौका मार दिया, उसने आपको डिप्रेस इतना कर दिया है कि जब इंसान डिप्रेस होगा तो सामने से कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो इंसान उसको नो बोल देगा। क्योंकि देखिए आपका फोकस कैसा है, इस कप पे पूरा फोकस है। मेरा प्यार नहीं आया, मैं अकेली पड़ गई, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मैं कितनी सिंगल हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मतलब इस तरह की कुछ नेगेटिव चीज़ें। तो इधर पार्टनर खड़े हैं तभी भी आप उनको देख नहीं पाएंगे, एंड जब देख नहीं पाएंगे तो पार्टनर की अलग खिचड़ी पकेगी कि भाई मुझे लव ही नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्टक हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको लग रहा है कि मतलब ये खुशी आपके चेहरे पे क्यों नहीं दिख रही है, जो एक्साइटमेंट इनके अंदर है वो आपके अंदर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है। एस ऑफ कप, तो भाई ये एस ऑफ कप तो मुझे कुछ खाने पीने में मिला हुआ दिख रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ पेंटिकल, ये कोई मनी माइंडेड व्यक्ति है। मे बी आपके पार्टनर, देखिए दो एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर तो आपके लिए अनकंडीशनल लव लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए फादर ऑफ पेंटिकल एंड मदर ऑफ पेंटिकल, तो ये तो हो गए आपके पार्टनर जो आपके लिए अनकंडीशनल लव लेके आ रहे हैं। लेकिन बीच में कोई भांजी मार रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है, देखिए आपके पार्टनर भी फादर ऑफ पेंटिकल हैं, तो कोई थर्ड पार्टी है वो पैसे के चक्कर में है, वो सोच रही है ये फादर ऑफ पेंटिकल मुझे मिले जिससे कि मेरी लाइफ मस्त हो जाए, इनको ना मिले। क्योंकि अगर ये दोनों एक हो गए तब तो फिर जैसे एक और एक 11 हो जाते हैं, उस तरह की आपकी एनर्जी हो जाएगी। फिर इनका क्या होगा ये सोच रहे हैं, इस वजह से ये कोई बीच में ही आपके साथ कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों का यूनियन ना हो पाए एंड इनका काम चलता रहे। ग्रीडी पर्सनैलिटी है कोई। 12 एंड 1, 13 डेथ की एनर्जी, तो ये नहीं चाहती है, ये कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपको आपका यूनियन हो। डेथ की एनर्जी मतलब प्यार ख़त्म हो जाए, आपके अंदर से प्यार बिल्कुल नेगेटिव आपको इतना कर दिया जाए। यस, आप हमेशा रोते धोते वाली एनर्जी में। जो इंसान देखिए नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो ब्लेसिंग कभी नहीं आ सकती, वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में ही आपको मिलती है। तो भाई कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सेजिंग कीजिए, सॉल्ट वाटर से बाथ लीजिए एंड ईश्वर पे फुल्ली मतलब फुल फेथ रखिए। ठीक है, अपना दिमाग मत यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इमोशन का ही कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। डिवाइन ये बताइए कि पार्टनर के फीलिंग, लव, डिसर्टमेंट, इनको भी बहुत पेन दिख रहा है, मतलब इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है, सेलिब्रेशन। अब फाइनली आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि जितना पेन झेला है आप दोनों ने उतना ही तगड़ा सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? फायर, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। मैंने आपसे जो जो कहा था वही इस कार्ड में आ गया। इमोशनल अपहेवल मतलब क्या है कि दिल रो रहा है, बहुत ज़्यादा फायर है अंदर, इतना लेट क्यों हुआ, इतना डिले क्यों हो गया, मेरी किस्मत कैसी है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें उसको जाने दीजिए। लेट गो लिखा है। एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में है उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इस कार्ड का छोटा सा मतलब मैं बता दूं, जो हुआ सो हुआ। 10 नंबर की एनर्जी, कंप्लीशन। बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी भर सच्चा प्यार नहीं मिलता है, आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ी लक की बात है। डिवाइन और बताइए, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है इनको नहीं मिल रहा है, ये भी तो कोशिश कर रहे हैं। थॉर्न्स, देखिए कांटे बहुत थे, लेकिन उसके बाद सन की एनर्जी है। आसानी से जो चीज़ मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो मुश्किलों से मिलता है उसकी वैल्यू ज़िंदगी भर होती है। तो आपके पार्टनर ज़िंदगी भर आपको वैल्यू करेंगे एंड आप उनको। तो यही डिवाइन चाहते हैं कि वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि प्यार तो आज है कल को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वैल्यू अगर रहेगी तो ज़िंदगी भर आप एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देंगे। मे भी आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति पहले वर्किंग नहीं था, सेल्फ डिपेंड नहीं था, आप अपने आप को पहचान नहीं पाए थे, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए थे, एम्ब्रेस नहीं कर पाए थे, तो इतना टाइम शायद इसी वजह से लग गया। लेकिन अब जब आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हो सकते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो फिर सही टाइम पे लव की एंट्री हो रही है। तो गुस्से वाली कौन सी बात है? जय माता दी।